Good morning, student. Now I teach you the second lesson of civics. This is for class 7th. The chapter is the state government. इसमें हम लोग राज्य सरकार के बारे में जानकारी लेंगे. The state legislature. India has 28 states and 9 union territories. Each state has its own legislature. Usually, the state's legislature consists of the 2 governors of the state and 1 house of elected legislature, legislative assembly or Vidhan Sabha. But some states like Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar and Jammu and Kashmir have 2 houses of legislature. The upper house is called Legislative Council or Vidhan Parishad, whereas the lower house is called the Legislative Assembly or Vidhan Sabha. The legislature having 1 house is called the unicameral, while the bicameral is said to be if the state has 2 houses. इंडिया में 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित राज्य है वो 9 है, और सभी स्टेट में क्या है, विधानसभा है जो स्टेट को परिचालना करते हैं. हम लोगों के देश में कुछ राज्यों में 2 हाउस का 2 सदन का विधानसभा है, मतलब संसद है. एक तो जो अपर हाउस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधान परिषद, और जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं विधान सभा. कुछ राज्य इंडिया के अंदर कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों में 2 सदन चलती है राज्य में, एक विधान परिषद, एक विधानसभा. याद रखना कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है. जो विधानसभा है वो अपर हाउस है और जो विधान सभा है वो लोअर हाउस है. इसमें देखो एक स्ट्रक्चर बना के दिया है. ये विधानसभा जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकते हैं. विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको एमएलएस कहा जाता है और उन लोगों के काम करने का समय 5 साल के लिए वो लोग क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं. और जो विधान परिषद है उसके 1/3 मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स हु आर कॉल्ड एमएलसी. इसमें 40 के कम मेंबर्स नहीं होना चाहिए और जितना विधानसभा के जितने मेंबर होगा उसमें से 1/3 मेंबर इस सभा में होना चाहिए. विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. और विधानसभा एक परमानेंट हाउस है और इसमें से क्या होता है, 1/3 इसके जो मेंबर है, मतलब 3 भागों में से एक मेंबर हर साल, हर 2 ईयर के बाद 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और ये एक स्थायी सदन है, ये परमानेंट है. अब हम लोग विधान परिषद के बारे में जानेंगे. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ ए परमानेंट हाउस लाइक द काउंसिल ऑफ स्टेट. The total number of the members is the legislative council should not exist 1/3 of the total number of the members in the legislative assembly in that state. However, the total number of members shall in no case be less than 40. The basis of the composition of the council is as follows. विधानसभा के जो विधान परिषद है वो एक स्थायी हाउस है, स्थायी सदन है और इसके टोटल मेंबर 40 के नीचे नहीं होना चाहिए. जो विधानसभा के जितने सदस्य होंगे उनके 1/3 सदस्य इसमें होना चाहिए. अब इसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इसका प्रोसेस दिया हुआ है. एक तो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग इसमें वोट कर सकते हैं और 16% जो नॉमिनेटेड करते हैं गवर्नर, जो लोग आर्ट या साइंस या सोशल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जाने माने हैं, उन सदस्यों को गवर्नर निर्वाचित करते हैं विधानसभा के लिए. और क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं उसमें से 3 भागों में से 1 भाग सदस्य इलेक्टेड होते हैं विधानसभा परिषद के लिए और 12 भाग में से 1 भाग सदस्य होते हैं जो लोग टीचर्स होते हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
या कॉलेज में टीचिंग करते हैं, कम से कम 3 साल तक टीचिंग किए हैं, वो लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वोट दान कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस के अंदर से विधान परिषद के सदस्य मनोनीत होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं, ये लोअर हाउस है सदन के, उसके बारे में। देयर इज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इन एवरी स्टेट. It represents the people of the state. The members of the Vidhan Sabha are directly elected by people on the basis of universal adult franchising. They are directly elected by all adult citizens registered as voters in the state. All men and women who are 18 years of age and above are eligible to be included in the voters list. They vote to elect members of the state assembly. Members are elected from territorial constituencies. Every state is divided into as many constituencies as the number of members to be elected. As in case of Lok Sabha, certain number of seats are reserved for scheduled caste, and in some state for scheduled tribes also. This depend on population of this weaker section in the state. अच्छा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको वोट दान के माध्यम से चुना जाता है। और ये वोट दान कौन करते हैं, उस स्टेट के जितने भी नागरिक होते हैं जिनके उम्र 18 साल हो गए हैं और वो वोटर्स हो जाते हैं 18 साल के बाद, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो सभी लोग मिलके क्या करते हैं, विधानसभा के वोट होते हैं। 5-5 साल इसका समय काल है। 5 साल के बाद तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, सभी नागरिक के, उस राज्य में रहने वाले सभी नागरिक के वोट से निर्वाचित होते हैं। और इस कुछ विधानसभा ऐसे भी होते हैं या लोकसभा ऐसे भी होते हैं जिसमें जो शेड्यूल कास्ट है उन लोगों के लिए सीट रिजर्व रहता है, या शेड्यूल ट्राइब्स के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व रहता है, ताकि ये लोग भी समाज के साथ, बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ सके। ये लोग क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, खास करके समाज के वो वर्ग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग है। तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इन लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाता है। उन सीटों में सिर्फ यही लोग क्या कर पाएंगे, हिस्सा ले पाएंगे। In order to become a member of Vidhan Sabha, a person must be a citizen of India, must have his or her name, must be in voter list, must have attained the age of 25 years, must not hold any office of profit, should not be a government servant. तो विधानसभा के मेंबर होने के लिए कुछ चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है, उन लोगों को भारत के नागरिक होना पड़ेगा, और जो वोटर लिस्ट होते हैं जिसमें सारे वोटर्स के नाम रहता है उसमें उनका नाम ज़रूर रहना पड़ेगा, और कम से कम 25 साल उनके उम्र होना चाहिए, और किसी भी सरकारी नौकरी के साथ वो नहीं जुड़े रहेंगे या कोई ऐसे ऑफिस के साथ वो नहीं जुड़े रहेंगे जो कोई लाभजनक पद हो। द नंबर ऑफ द विधानसभा मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 500 and not less than 60. However, very small states have been allowed to have lesser number of members. Thus, Goa has only 40 members in its assembly. Uttar Pradesh is a big state even after creation of Uttarakhand. From this state, in 2002, has 403 seats in the assembly. विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे स्टेट है, वहाँ पे ये जो मेंबर्स होते हैं वो कम होता है। जैसे गोवा बहुत छोटे से स्टेट है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 40 मेंबर्स हैं। लेकिन उत्तराखंड उसमें से अलग होने के बाद भी 2002 में जो उत्तराखंड बना उसके बाद भी इसमें उत्तर प्रदेश में 403 सीट असेंबली में, विधानसभा में अभी तक क्या है, मौजूद है। मतलब कम से कम 403 सीट इसमें सदस्य इसमें हिस्सा ले सकते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ द पावर डोमिनेट वन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ दिस कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस. As in case of Lok Sabha, some seats are reserved for the members of scheduled caste and scheduled tribes. The tenure of the Vidhan Sabha is 5 years, but the governor can dissolve it before completion of its term on the advice of the chief minister.
जो लोकसभा में कुछ सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या होता है, आरक्षण में दिया जाता है। और जो विधानसभा होते हैं वो विधानसभा के जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है। गवर्नर इसको क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं अगर चीफ मिनिस्टर उनको रिक्वेस्ट करे। कोई ज़रूरी अगर मतलब आपदा आएगी या कोई ज़रूरी इमरजेंसी पीरियड आएगा, ज़रूरी अवस्था, उस समय विधानसभा चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, उपदेश पे गवर्नर उसको भंग कर सकते हैं। It may be dissolved by the President in case of constitutional emergencies proclaimed under the Article 356 of the Constitution। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के जो 356 आर्टिकल है उसके तहत अगर देश में कोई इमरजेंसी पीरियड घोषणा होगा, जरूरी अवस्था घोषणा होगा, तो प्रेसिडेंट इस विधानसभा के कामकाज को रद्द कर सकते हैं। In case of proclamation of the national emergency, the parliament can be extend the term of the legislative assembly for the period not exceeding 1 year at the time। और कोई देश में कोई ज़रूरी अवस्था होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो सकता है, इसके जो काम करने के समय उसको 1 साल तक भी रोका जा सकता है। तो ये तो हो गया कि दोनों सदन जो राज्य के अंदर होता है, विधान परिषद और विधानसभा, ये दोनों सदन के बाद या विधायक के बाद इसमें हम लोग जान लिए। और ये दोनों सदन मिलके क्या करते हैं, राज्य के सरकार को चलाते हैं। तो जिस जगह पे दोनों सदन है उसमें तो दोनों सदन मिलके करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो राज्य होते हैं वहाँ पे विधानसभाएं पूरे राज्य का देखभाल करते हैं। अब क्या क्या काम वो लोग करते हैं देखो, मेकिंग लॉज, जो आइन कानून है राज्यों को चलाने के लिए, वो काम वो लोग करते हैं। स्टेट फंक्शनरीज, कैसे एक स्टेट कैसे उसका उन्नति होगा, कैसे सब लोग काम करेंगे, ये सब निर्देशिका स्टेट लेजिस्लेटर में या विधानसभा में क्या होता है, तय किया जाता है। और क्या किया जाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वहाँ पे एक तो गवर्नर रहता है जो राज्यपाल है, चीफ मिनिस्टर, उनके और उनके साथ उनके मंत्री परिषद भी रहते हैं, जो लोग क्या करते हैं, इसके कामकाज को देखते हैं। उसके बाद हम लोग गवर्नर के बारे में जानेंगे। जो राज्य के, देश के जैसे प्रधान होते हैं प्रेसिडेंट, और एक राज्य के जो प्रधान होते हैं वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। लेकिन वो क्या है, वो नॉमिनल है, मतलब वो नाम से है। बाकी जो मेन काम करना पड़ता है किसी भी स्टेट में वो एक चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को ही करना पड़ता है। तो गवर्नर के बारे में जानकारी लेना है। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द स्टेट आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर। एक स्टेट के जो भी कार्यकारी जो भी आदेश होता है वो गवर्नर के निर्देश से ही चलता है, राज्यपाल के निर्देश से ही। बट द रियल फंक्शनरी इज़ द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर नाम के ही होते हैं, मतलब सारे काम उनके नाम से ही चलता है, लेकिन असली जो काम करते हैं और जो देखभाल करते हैं एक राज्य को, वो पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर होता है, उनके जो मंत्री परिषद है उनके ऊपर होता है। द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर को प्रेसिडेंट निर्वाचित करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसी राज्य के लिए, और वो भी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उनके एडवाइस लेके। ही शी होल्ड्स द ऑफिस जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, बट ही शी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द अर्लियर ऑल्सो। उनके जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, अपने पदों से हटा सकते हैं।